हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ्स से एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है कि बोला है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा and Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? Okay, इसमें क्या बोला समझिए कि 3 गर्ल्स हैं। कौन कौन? रेशमा, सलमा और मनदीप, जो क्या कर रहे हैं? आर प्लेइंग, गेम खेल रही हैं बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो एक रेशमा हो गई, एक सलमा और एक मनदीप, 3 लोग हैं। तीनों लोग एक गेम खेल रहे हैं जो कि सर्कल में है सब लोग। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है 5 मीटर है। तो इसको हम बोल सकते हैं हम लोग कि 5 मीटर ये है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। इसका मतलब ये कि रेशमा, सलमा और मनदीप तीनों ही सेंटर से 5 मीटर पर 5 मीटर डिस्टेंस पर है, मतलब रेडियस पर है। ठीक है, तो ये भी 5 मीटर है, ये इधर भी 5 मीटर। ठीक है, सभी क्या 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। फिर बोला कि डॉन इन अ पार्क, रेशमा थ्रो, रेशमा क्या करती है? एक बॉल फेंकती है किसको? सलमा को। सलमा किसको फेंकती है? मनदीप को। और मनदीप किसको फेंकती है? रेशमा को। ठीक है, फिर से मतलब ये इसको फेंकी, ये इसको और ये इसको। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, अब रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस उतना ही है जितना कि सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस है, और दोनों का डिस्टेंस दे दिया 6 मीटर ईच। तो ये भी 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। इन दोनों का डिस्टेंस दे दिया कि ये जो इसके बीच का जो गैप है वो 6 मीटर है। बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच का ये डिस्टेंस हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे समझिए इसको। इसका सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं पहले गिवन क्या है। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए दिया है कि ओ आर, ओ एस और ओ एम सभी क्या रेडियस है। तो ओ आर, ओ एस, ओ एम ये सभी रेडियस हैं और 5 मीटर के हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आर एस, यहाँ पर आर एस जो है ये 6 मीटर है और इस किसके इक्वल है? एस एम के। ठीक है, एस एम भी इसी के इक्वल है। इसके बाद यहाँ पर तो ये तो हो गया, ये क्या क्या दिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग सोल्यूशन में करें इसका तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ओ, ये क्या है? सेंटर ओ है, इससे हम लोग आर एस पे अगर परपेंडिकुलर खींचे तो क्या होगा? ये हम लोगों ने इस पे परपेंडिकुलर खींचे, तो यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को बोल देते हैं पी। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग पी बोल देते हैं। तो अगर हम लोग बोले कि ओपी जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस पे आर एस पे। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओ एस परपेंडिकुलर है आर एस पे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि आर पी जो होगा वो इक्वल होगा एस पी के। रीजन हो जाएगा इसका रीजन हो जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक द कॉर्ड। तो जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से बाइसेक करता है किसको? कॉर्ड को। इसको बाइसेक करेगा, इसका मतलब ये और ये क्या है? आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये टोटल 6 था तो ये हाफ हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया 3 और ये भी हो गया 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आरपी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ओ आर इक्वल टू 5 दिया है तो हम लोग यहाँ पर ओपी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल OPR। ठीक है, OPR ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे? देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ समझिए, ये समझिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। देखिए ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो होता है हाइपोटेनस, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसका जब स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों साइड जो बचेगा साइड, उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे लंबी वाला साइड जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी दोनों के साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ओ आर जो है, ओ आर का स्क्वायर करेंगे अगर हम लोग तो किसके इक्वल आएगा? तो ओपी का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ आर कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस ओपी कितना है? ओपी हम लोग को फाइंड करना है,
ओपी का स्क्वायर प्लस आरपी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 5 जो 25 इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। तो यहाँ से ओपी स्क्वायर अगर हम लोग को फाइंड करना तो क्या करेंगे, 9 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा, प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, और यह आ जाएगा 16। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, ठीक है। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओपी इक्वल टू 4, ठीक है। तो ओपी की वैल्यू कितना आ गया, 4 मीटर आ गया, ठीक है। ये आ गया हम लोग का 4 मीटर, ठीक। इसके बाद अब चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर इसके बाद करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि ओपी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया 4 मीटर, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसका अगर हम लोग देखें तो ORS जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ORS। अब अगर हम लोग लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS कितना होता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हाफ बेस कितना है, ठीक है, बेस कितना है इसमें, तो देखिए हम लोग कोई भी बेस ले सकते हैं, चाहे ये वाला बेस ले लें चाहे ये वाला बेस ले लें, ठीक है। अच्छा ये वाला भी हम लोग ये वाला बेस लेते हैं, ठीक है। तो ये बेस कितना है RS, ठीक है। ये बेस हम लोग का 6 है, इंटू हाइट कितना है इसका, तो हाइट इस बेस का हाइट कितना है 4, अभी हम लोगों ने फाइंड किया, इक्वल टू अगर हम लोग बेस को चेंज कर दे, इस ये वाला बेस ले लें, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो ये भी कितना है 5 मीटर ही है, ठीक है। तो ये 5 मीटर है, तो ये बेस हम लोग बोल सकते हैं, तो हाफ इंटू बेस कितना 5 इंटू हाइट कितना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग समझेंगे हाइट कैसे आएगा, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, और नीचे ये 6 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी आपस में इक्वल। तो ऊपर वाला दोनों साइड क्या है इक्वल है, नीचे वाला भी दोनों साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये काइट है तो ये दो साइड होता है जहां पर ये दोनों साइड कट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बनता है यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये इसका हाइट हो जाएगा, इस बेस का ये हाइट हो गया। तो यही हम लोग को नहीं पता, हम लोग को फाइंड करना है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं इस पॉइंट को बोल देते हैं Q, ठीक है। तो ये RQ हो जाएगा। तो RQ को हम लोग को फाइंड करना है, तो RQ हम लोग लिखते हैं RQ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये जितना है एरिया ट्रायंगल सेम है, दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल का है, इसी ट्रायंगल का ये भी एरिया है और इसी ट्रायंगल का ये एरिया, इसका मतलब ये दोनों एरिया सेम है, क्योंकि सेम ट्रायंगल का एरिया सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 4 जा 24 इक्वल टू 5 इंटू RQ। अब यहाँ से RQ की वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना है, तो 24/5 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार टाइम्स में, तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। तो ये RQ की वैल्यू इतना 4.8 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना था, तो रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस। तो रेशमा और मनदीप से RM की वैल्यू देखना हम लोग को, तो RM का वैल्यू जब फाइंड करेंगे हम लोग, इसको 20 से तोड़ देंगे तो ये और ये इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है कॉर्ड है, और परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो कॉर्ड को इक्वल डिवाइड करता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर RQ प्लस QM हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से R से M जाना हम लोग को, तो R से Q चले जाएंगे, फिर Q से M। तो यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि RQ का वैल्यू कितना है 4.8 है, ठीक है। अब QM की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जितना RQ है उतना ही QM होगा, ठीक है, 4.8। अब Q होगा तो इसका रीजन हो जाएगा यहाँ पे, तो समझिए कि RQ और QM दोनों सेम है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर ये जो कॉर्ड के ऊपर है, ये क्या करता है बाइसेक्ट करता है इस कॉर्ड को। तो बाइसेक्ट का मतलब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 8 16 पॉइंट लग जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, ठीक है। तो इतना मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो रेशमा से मनदीप का जो डिस्टेंस हो जाएगा 9.6 मीटर हो जाएगा। ये हम लोग को करना था, हम लोगों ने इसको कर लिया है। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।